आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु यहाँ पर संरचना बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों प्रश्न में क्या दिया गया, प्रश्न में हमें यहाँ पर केवल सूत्र दिया गया है जो कि हमारे पास है NH3। इसके हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें यहाँ पर बतानी है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर किस तरह से होगी। ठीक है, तो दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हम यहाँ पर जो NH3 में कौन कौन से परमाणु है, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन, इन दोनों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पर लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस तरह से लिखा जाता है 2 और 5 के रूप में। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन है। ठीक है, और हमारा हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, हाइड्रोजन हमारे 3 है, तो मैं 3 हाइड्रोजन को इस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इस नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने हैं दोस्तों, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करता हूँ। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने व्यवस्थित कर लिया नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन दोस्तों इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर साझेदारी करता है। ठीक है, जिससे कि इसका अष्टक पूरा हो जाए। तो ये क्या करता है, ये हमारा इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और इस नाइट्रोजन का अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि यहाँ पर 2 हो जाए और इसका अष्टक पूरा हो जाए। तो इस तरह से इन तीनों हाइड्रोजन का भी अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखूं तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या कर लिया दोस्तों, ये हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। ये जो हाइड्रोजन था वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब ये जो हमारा नाइट्रोजन था दोस्तों, ये क्या कर लिया, ये जो हमारा नाइट्रोजन है यह इन ये इन तीनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है और इसका भी अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या कर लिया, वो हमारा इन तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, हाइड्रोजन के तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ, तो नाइट्रोजन का भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। तो यही इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।